hydrocarbon, hydrogen and carbon content is there, and HFC, hydrofluorocarbon. The chlorine is responsible for global warming, chlorine is responsible for ozone depletion. So हम एक के बाद CFC से HFC में, HFC से HC में आ चुके। HC में जब हम काम करेंगे, इसका भी एक डिसएडवांटेज है। हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज दो पहलू होता है, तो हमें देख के उसको समझना होता है जब हम किस चीज को करेंगे, किस चीज को नहीं करेंगे। जिसकी डिसएडवांटेज ज्यादा है हम उसको अलग छोड़ देंगे। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारा सबसे बढ़िया है, हमें जो है ODP नहीं है और GWP नेग्लिजिबल है, फ्री इन 100 years नथिंग। तो हम इसको जब चूज करेंगे, देखा इसके अंदर एक बैड क्वालिटी है, एक फ्लेमेबल है। तो जो गाय दूध देगा उसका लाभ थोड़ा खाना पड़ेगा, और सब चीज अच्छा है तो थोड़ा सा जो है इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअल क्या होता है, हमारा घर में लेडीज कितना करते हैं, 2 एक्सप्लोसिव लेके बैठे रहते हैं, जिसका जो है 28 kg एक्सप्लोसिव उन लोग 6x8 के किचन में रखते हैं। तो पहले जमाने में क्या होता था, हर समय हम लोग सुनते थे क्या ना, गैस में आग लग के जो है औरत मर गया। आज के जमाने में ना जलाओ तो मरते हैं नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों ने हैंडलिंग सीख लिया, जो कैसे उसको हैंडल किया जाए। ऐसे ही हमारा हाइड्रोकार्बन हम यूज करेंगे, हमारा वर्कशॉप में मैक्सिमम रहेगा 1 किलो। तो जहाँ पे लेडीज 28 किलो लेके 6x8 के कमरे में बैठा हुआ है, हम 20x10 में 1 किलो में हमारा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उसको देखेंगे जो क्या होता है। देखिए सेफ एसी हैंडलिंग फ्लेमेबिलिटी, हमें जब भी फ्लेमेबल कोई चीज जलेगा, क्या क्या चीज चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए, ऑक्सीजन, फ्यूल, इग्निशन। तो ये तीनों चीज की कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो हमें कभी भी आग नहीं लग सकता है। तो हम लोग जो है इसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन का कॉम्बिनेशन करते हैं तो जलता है। तो हम ये तीनों चीज के अंदर एक चीज ऑफ हो गया तो जलेगा नहीं, जलेगा नहीं। तो हम फ्यूल को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लीकेज हुआ तो फ्रिज के अंदर हो रहेगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है रहेगा। अब हमें बचा क्या, इग्निशन को कंट्रोल करना। इग्निशन फ्रिज के अंदर कहाँ कहाँ से आ सकता है, थर्मोस्टेट, बल्ब होल्डर्स एंड डोर स्विच। ये 3 चीज को हम स्प्रेड एंड सॉकेट टाइप एंड सील टाइप बना दे तो नो चांस ऑफ इग्निशन। हमें लीकेज भी हो गया बाई चांस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमें इस 3 चीज के अंदर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, सिर्फ इग्निशन को, और 2 को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, ये देखिए इसमें भी बोल रहे हैं कि फ्लेमेबिलिटी लिमिट है, ज्यादा फ्यूल है, ऑक्सीजन कम है, उसमें भी नहीं जलता है, और ज्यादा ऑक्सीजन है और फ्यूल कम है, उसमें भी नहीं जलेगा। तो इसके लिए एक लिमिट बना दिया गया है, जो 2% to 10% वॉल्यूम इन एयर इज द डेंजरस वन। 2% फ्यूल रहा तो इसका मतलब जो है ऑक्सीजन ज्यादा है, उसमें नहीं जलेगा, और 10% फ्यूल है तो फ्यूल ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, उसमें भी नहीं जलेगा। हमारा डेंजरस जोन है 2 to 10% वॉल्यूम इन एयर, दैट इज द अनसेफ रेंज है। तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। हम जो है अच्छा प्रॉपर वेंटिलेशन रख दे तो वेंटिलेट होते रहेगा, तो ये स्थिति कभी भी नहीं आएगा। When we will handle work with the hydrocarbon, at that time we take care that it should not caught fire when we are opening or charging. Suppose in 2 benches, 2 men is working, one is recovering and one is bridging. That is most dangerous. Who will bridge? They will do earlier or later. But at that time, no one AC will be accumulated in the workshops in open conditions. तो ये एक है देखने का, और कुछ भी नहीं है। 3rd लगे 4th लगे स्लाइड्स।
प्रैक्टिकल लिमिट सेपरेज ये कितना है ये लिखिए 8 ग्राम पर मीटर क्यूब एरिया में 8 ग्राम पर मीटर क्यूब एरिया में आते हैं। ये प्रैक्टिकली है, इसमें कुछ बात नहीं है। ऐसे बोलते हैं ये 250 लीटर कैपेसिटी के फ्रिज के अंदर 2 ग्राम तक अलाउ है और 180 ग्राम फॉर ए रूम ऑफ 3 मीटर लेंथ, 3 मीटर वेट एंड 2.5 मीटर हाइट रूम के लिए मीन्स 22.5 मीटर क्यूब एरिया के लिए इस वॉल्यूम के लिए 180 ग्राम, दैट इज द प्रैक्टिकल लिमिट। ये होने से हम सेफर जोन में है, हमें डेंजरस कुछ भी नहीं है। इफ चार्ज मोर देन द प्रैक्टिकल लिमिट दैट इज ओके। इफ चार्ज less than the practical limit it is okay. If charge more than the practical limit that is dangerous. तो इसके लिए हमें क्या करना, 375 ग्राम कौन फ्रिज में लगता है, कितना लीटर फ्रिज में? वो 380 लीटर। 380 लीटर। हम डोमेस्टिक एरिया में हम यूज ही नहीं करते, डबल ट्रिपल डोर होता है डोमेस्टिक एरिया में, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारा डोमेस्टिक एरिया के अंदर हमारा जो भी रूम्स है फिर भी हमें सेफर पोजीशन में ही चलना है। नेक्स्ट, इग्निशन सोर्स, हमें कहाँ से इग्निशन सोर्स है? फ्लेम्स, ब्रेजिंग टॉर्च, मैच, एक्सेट्रा। आपको इसके अंदर एक इनफ्लेमेबल एक फ्लेमेबल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एक आग पकड़ती है, उसको आग पकड़ी, आग बुझाती है। बिल्कुल नहीं है। इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल में ये डिफरेंस होता है। फ्लेमेबल व्हिच कॉट फायर विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, विद द फ्लेम, जैसे कोल उससे माचिस, अदर्स फायर, फ्लेम से जो आग पकड़ता है दैट इज फ्लेमेबल। व्हिच caught the fire with the help of ignition that is inflammable item. Ignition से petrols, gases, these are all the inflammable. अब देखिए फ्लेम हम कहाँ से मिलता है? हमारा सर्विस लाइन में ब्रेजिंग टॉर्च, मैचेस एक्सेट्रा। स्पार्किंग हमें आता है अनसील्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये छोड़ के हमें कहीं भी नहीं आता है। लूज ऑयल, लूज जॉइंट एंड टर्मिनेशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम जो है सूखे बाल के ऊपर कंघी करते हैं और फिर जो है उसको हम पेपर के ऐसे रखे तो खींचता है, इसका मतलब स्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप। हम जाड़े के दिन अपना स्वेटर खोल के ऐसे झाड़ते हैं तो रात में देखे ना ऐसे स्पार्किंग आ रहा है। यस यस, तो दीज आर ऑल द, हम लोग चुपचाप बैठे हुए कुर्सी के ऊपर और किसी ने आके छुआ और झटका लगा, वो क्या है? हमारा रबिंग से उस प्लास्टिक में, नायलॉन में जो फ्रिक्शन पैदा हुआ उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ। दिस आर ऑल द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेवलप्ड इन एनीवेयर, सो वी कैन नॉट कंट्रोल द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब पहले जमाने में लोगों को एक आदत था, वर्कर्स को, एक बीड़ी कान में एक मुंह में तो काम करते थे। तो उस्ताद जो है, उस्ताद वो बीड़ी को लेके कान में लगाते थे और काम करते थे। तो आज के दिन में वी आर लकी दैट हैबिट हैज गॉन, क्योंकि आज के दिन में हमारे पास जो है जो आते दे आर ऑल क्वालिफाइड, दे नो हाउ टू सेव देमसेल्फ, कैसे हम आपको अपने आप को सेव करते उसके बारे में आप जानते हैं। तो आपको इसके बारे में कंप्लीट है और कोई डाउट है इसमें? जो एचसी को हैंडल करने के लिए हमारा मेन टारगेट विल कंट्रोल द इग्निशंस और जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसको हम सील्ड यूनिट में बदल दे तो अपना ये
हो जाता है। सिंपल प्रिपरेशन क्या है? डोंट स्मोक, डू नॉट कीप इग्निशन सोर्स विद इन 2 मीटर्स। 2 मीटर के अंदर कोई भी इग्निशन सोर्स को नहीं रखना है। डू नॉट लेट HC रेफ्रिजरेट एक्यूमुलेट। HC को वहां पे एक जगह में होने मत दीजिए। इट मीन्स यू विल मेक अरेंज फॉर द वेंटिलेशन एंड योर वर्कशॉप शुड बी लाइक ए सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर। इट शुड नॉट बी डर्टी। पहले हम लोग बोलते थे वर्कशॉप तो ऐसे ही होता है, कभी नहीं होता आजकल वर्कशॉप ऐसे। आजकल वर्कशॉप विल बी सर्जिकली क्लीन। आज आपको खुद जब आप खाना खाते इनहाइजेनिक कंडीशंस बन जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे ही हमारा रेफ्रिजरेशन सेक्टर में हम जब इवैक्यूएट करते, जब चार्ज करते, उसके साथ कुछ भी कंटामिनेशन होगा, ये पूरे नर्वस सिस्टम को जैसे खराब कर देगा, पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम को खराब कर देगा। इसलिए स्पेशली इन आवर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इट शुड बी सिस्टमेटिक सर्जिकली क्लीन वर्कशॉप। अब जो है वर्क इन नेचुरली वेल वेंटिलेटेड एरिया, हम लोग बाहर जाके तो कर नहीं सकते, तो हमें अलग से जगह बनाना पड़ेगा। हमें जो वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, हमें जो एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो एग्जॉस्ट किस तरफ जा रहा है। मेरा दुश्मनी है, मैं दूसरे का उसमें जो है लगा दिया, उसके वहां पे जाएगा, आग लगाएगा, लगेगा, ऐसा नहीं होता। एग्जॉस्ट को कहाँ लगाना होता है? नीचे या ऊपर? एग्जॉस्ट ऑलवेज विल बी ऊपर। हम नीचे काम करते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट होने के बाद वो जब अपना सक्शन क्रिएट करता है वो पूरा जो है लेके ऊपर से जाता है। तो कभी भी लोगों को एक गलत भावना है जो एग्जॉस्ट नीचे जब है तो नीचे लगा दो, नीचे नहीं है, ऊपर ऑपोजिट वॉल में हमें एग्जॉस्ट लगाना चाहिए। एग्जॉस्ट फिट करते समय हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, साइड बाय कोई वर्कशॉप नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? wear gloves, goggles, clothing that covers human body while handling। हम कहते जान है तो जहान है। आपका जान नहीं है तो इस दुनिया आपके लिए बेकार है ना? तो जान है तो जहान है। तो हमें इस वजह से अपने जान को पहले रक्षा करना है, इसके बाद सब कुछ है। हमने आपको बताया ना, हम दुनिया में किसी से प्यार नहीं करते, अपने से करते हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ अपने से करता है। तो इसलिए हमें PPE का इस्तेमाल करना चाहिए। PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लिखिए PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, दैट इज नोन एज ग्लोव्स, गॉगल्स and clothing that covers of human body, clothing that covers human body while handling। आपको एक बात को ध्यान रखना चाहिए, पहले हम लोग CFC, HCFC हम लोग 60 किलो, 50 किलो, 40 किलो, 20 किलो, 10 किलो से तो कम है ही नहीं, सब रख लेते थे। लेकिन आज के डेट में हम हैंडलिंग जहाँ पे हमारा वो काम चलता है, HC को ज़्यादा हैंडल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले जो मान लीजिए 4 किलो CFC रखते थे, उस जगह में मेरे को काम आएगा 1 किलो 600, 40% हुआ तो इतना ही काम आएगा। और एक साथ हम काम नहीं करते, हम एक जगह से साइड में हमारा कहीं स्टोर रहेगा, वहाँ से हम ला सकते हैं।